गर्मियों के महीने में रात का आसमान बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। इस खूबसूरत आसमान में कई रेयर और इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स भी होते हैं, जिनकी पूरी लिस्ट को हम हर महीने आपके लिए रिलीज करते हैं। जुलाई का महीना भी नजदीक आ चुका है और इसमें होने वाले इवेंट्स हमारे अकॉर्डिंग काफी अमेजिंग हैं। इस महीने आपको एक कॉमेट से लेकर एक ग्लोब्यूलर क्लस्टर तक कई यूनिक चीजें देखने को मिलेंगी, जिनके बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हम इवेंट्स बताने के साथ साथ उन्हें देखने की गाइड और समय भी बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। 1 जुलाई 2024 जुलाई महीने के पहले ही दिन आपको 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 4 अमेजिंग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स देखने को मिलेंगे। इनमें से पहला इवेंट होगा कॉमेट 13P ओल्बर्स का अपनी पीक ब्राइटनेस पर पहुंचना। 13P ओल्बर्स एक पीरियोडिक कॉमेट है, यानी यह कुछ सालों के गैप्स में पृथ्वी से दिखाई देता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ओल्बर्स का ऑर्बिट इस तरह से सेट है कि वह पृथ्वी से हर साल 69 सालों में दिखाई देता है। आखिरी बार इसे साल 1956 में देखा गया था और अभी इसे 30 जून 2024 को देखा जाएगा। वैसे तो यह कॉमेट पावरफुल टेलीस्कोपों के जरिए ऑलरेडी विजिबल है, लेकिन इसे छोटे टेलीस्कोप्स और नंगी आंखों से देखने के लिए आपको 1 जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा। इस दिन यह अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस पर होगा और आसमान में बहुत चमकीला दिखाई देगा। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां लाइट पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो आपको इसे देखने के लिए एक छोटे टेलीस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके एरिया में आसमान साफ है, तो आप इसे बिना किसी टेलीस्कोप के भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी से दिखने वाले ज्यादातर धूमकेतु सौरमंडल के पिछले इलाके से आते हैं। उस इलाके को काइपर बेल्ट कहा जाता है और वहाँ हजारों उल्कापिंड और धूमकेतु मौजूद हैं। हैरानी वाली बात तो ये है कि काइपर बेल्ट के पीछे भी कॉमेट्स का एक बबल मौजूद है, जिसे ओट क्लाउड कहा जाता है। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों में आप इस बबल को देख सकते हैं, जो सौरमंडल को चारों तरफ से ढके हुए है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह हमारे सौरमंडल की ऑफिशियल बाउंड्री है, क्योंकि यहाँ से सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होने लगता है। 13P ओल्बर्स का ऑरिजिनेशन पॉइंट काइपर बेल्ट को माना जाता है, यानी यह कॉमेट वहीं से पैदा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलमोस्ट हर कॉमेट अंतरिक्ष में अपनी धूल और बर्फ को छोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। 13P ओल्बर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब यह धूल और बर्फ किसी ग्रह के वायुमंडल में एंटर करती है, तो मीटियोर शावर इवेंट देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कॉमेट का मीटियोर शावर पृथ्वी पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर देखा जाता है। वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इस मीटियोर शावर को देखने के लिए आपको किसी भी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसे देखने के लिए आपको मंगल ग्रह पर जाना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि आप पृथ्वी पर रहते हुए इस कॉमेट को ही देख लें। करंट रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कॉमेट शाम 7 बजे भारत के आसमान में क्लियरली दिखने लगेगा। यह अपनी पीक ब्राइटनेस पर शाम 7:08 पर पहुंचेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ज्यादातर भारत में शाम 7:30 बजे तक उजाला रहता है। अगर आपके एरिया में भी ऐसा ही है, तो इस कॉमेट को देखने के लिए आपको अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक छोटे टेलीस्कोप को खरीद सकते हैं। उस टेलीस्कोप के जरिए आप सिर्फ उस कॉमेट को ही नहीं बल्कि बाकी सभी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को क्लियरली देख पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उस टेलीस्कोप और अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके आप उन इवेंट्स की तस्वीरें भी कैप्चर कर पाएंगे, जिन्हें आप बाद में अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। खैर, आइए बढ़ते हैं 1 जुलाई को होने वाले दूसरे इवेंट की तरफ। कंजंक्शन ऑफ मून एंड मार्स। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स की बात हो रही हो और कंजंक्शन इवेंट्स की बात ना हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर महीने हमें किसी न किसी ग्रह का कंजंक्शन जरूर देखने को मिलता है और यह इवेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। जुलाई के महीने में आपको मंगल और चांद का कंजंक्शन देखने को मिलेगा। इस इवेंट में आप इन 2 ऑब्जेक्ट्स को आसमान में एक साथ देख पाएंगे। अच्छी बात यह है कि इस इवेंट को देखने के लिए आपको किसी भी टेलीस्कोप या बिनोक्यूलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर आप चांद के गड्ढों और बाकी फिजिकल फीचर्स को कैप्चर करना चाहते हैं, तो आप एक टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंजंक्शन इवेंट्स वैज्ञानिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके जरिए वे अनेक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पर एक ही साथ रिसर्च कर पाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार कंजंक्शन इवेंट्स इतने क्लोज होते हैं कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पीछे ही छुप जाते हैं। ऐसा होने पर उसे कंजंक्शन इवेंट की जगह अकल्टेशन इवेंट कहा जाने लगता है। अकल्टेशन का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट को सामने से घेर लेना। मंगल और चांद के कंजंक्शन के बाद आप इनकी क्लोज अप्रोच भी देख पाएंगे। यह एक ऐसा टाइम होता है जब कंजंक्शन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं। यह इवेंट इतना खास नहीं होता, लेकिन फिर भी इसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंजंक्शन में हिस्सा लेने वाले दोनों स्पेस ऑब्जेक्ट्स असल में एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। बस
वे आसमान में ही एक दूसरे के अगल बगल दिखाई देते हैं। एक अंदाजे के लिए आपको बता दूं कि हमारा चांद पृथ्वी से करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है। वहीं मंगल और पृथ्वी के बीच की दूरी करीब 22 करोड़ किलोमीटर है। इतना लंबा फासला होने के बावजूद यह दोनों ऑब्जेक्ट आसमान में मात्र 1 या 2 इंच दूर दिखाई देते हैं। अगर असलियत में यह इतने करीब आ जाएं, तो हमारे पूरे सौरमंडल में एक बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाएगा। खैर, 1 जुलाई को होने वाला आखिरी इवेंट मिडनाइट के बाद दिखाई देगा। उस रात IC 4756 नाम का एक ओपन स्टार क्लस्टर आसमान में क्लियरली विजिबल होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इसे बिना किसी टेलीस्कोप या बिनोकुलर्स के भी देख पाएंगे। ओपन स्टार क्लस्टर तारों के उन समूह को कहते हैं जो एक ही मॉलिक्यूलर क्लाउड से बने होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि हर तारे का निर्माण एक बहुत ही विशाल बादल से होता है, जिसे निबुला कहा जाता है। आमतौर पर एक निबुला से हजारों तारों का जन्म होता है जो एक क्लस्टर का निर्माण कर लेते हैं। IC 4756 एक ऐसा ही क्लस्टर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 1100 से भी ज्यादा स्टार क्लस्टर मौजूद हैं, जिनमें लाखों तारे चमक रहे हैं। खैर, भारत से IC 4756 रात 8:17 पर दिखना स्टार्ट होगा। इस समय यह इतना ब्राइट नहीं होगा कि इसे नंगी आंखों से देखा जा सके, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे यह आसमान में ऊपर की ओर उठने लगेगा, जिससे इसे देखना आसान होता जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में इसका बेस्ट व्यू लेने के लिए सबसे अच्छा समय रात 12:39 होगा। इस समय यह स्टार क्लस्टर अपनी पीक ब्राइटनेस पर होगा और बहुत साफ दिखाई देगा। अगर किसी वजह से आप 1 जुलाई को यह इवेंट नहीं देख पाए तो अगले कुछ दिनों तक भी यह क्लस्टर आसमान में विजुअल रहेगा। हालांकि इसकी ब्राइटनेस हर दिन कम होती जाएगी। ऐसे इवेंट बहुत ही स्पेशल और रेयर होते हैं, इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप इसको जरूर देखें। इसमें किसी भी टेलीस्कोप या स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी इसे देखना कंप्लीटली फ्री होगा। 3 जुलाई 2024 कंजंक्शन ऑफ मून एंड जुपिटर। 1 जुलाई के मात्र 2 दिनों बाद चांद और जुपिटर आसमान में एक साथ दिखाई देंगे। इनकी क्लोज अप्रोच के बाद एक कंजंक्शन इवेंट देखने को मिलेगा, जिसमें यह दोनों स्पेस बॉडीज एक दूसरे के बहुत करीब होंगी। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसे आसमान में स्पॉट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। यह साल के ऑलमोस्ट हर महीने में विजिबल होता है और इसे देखने के लिए किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसका मतलब यह है कि इसे कंजंक्शन इवेंट को देखने के लिए भी आपको किसी टेलीस्कोप या बिनोकुलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर आप एक पावरफुल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो आप चांद और जुपिटर के फीचर्स को देख पाएंगे। जुपिटर का वायुमंडल तेज बहती हवाओं से बना है, जिन्हें टेलीस्कोप के जरिए ऑब्जर्व किया जा सकता है। वहीं चांद के पास कोई वायुमंडल नहीं है, जिस वजह से इसकी सतह को ऑब्जर्व करना बहुत आसान हो जाता है। 3 जुलाई के बाद भी आपको कुछ कंजंक्शन इवेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन वह उतने खास नहीं होंगे। जुलाई का अगला इंपॉर्टेंट इवेंट 17 तारीख को होगा, जिसमें एक ग्लोब्यूलर क्लस्टर को ऑब्जर्व किया जा सकेगा। प्लैनेट्स एंड स्टार्स को आसमान में देखना बहुत ही कॉमन चीज है, लेकिन इस जुलाई आप आसमान में एक ग्लोब्यूलर क्लस्टर को स्पॉट कर पाएंगे। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि ग्लोबुलर क्लस्टर गैलेक्सी के बाहरी एरिया में मौजूद स्टार क्लस्टर होते हैं। ये अपनी यूनिक स्फेरिकल शेप के लिए जाने जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन क्लस्टर्स में ज्यादातर तारे बहुत बूढ़े हो चुके हैं और अपने अंत के नजदीक होते हैं। वैज्ञानिक इन क्लस्टर्स पर काफी ज्यादा नजर रखते हैं, क्योंकि यहाँ सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के चांस काफी हाई होते हैं। 17 जुलाई की रात को आप एक ऐसे ही क्लस्टर को आसमान में ऑब्जर्व कर पाएंगे। M55 नाम का यह क्लस्टर सेजिटेरियस नाम के कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। भारत से यह रात 9:26 पर दिखना शुरू होगा और सुबह 3:48 तक क्लियरली विजिबल रहेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसे देखने का बेस्ट टाइम रात 12:37 होगा, जब यह क्लस्टर आसमान में अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। वैसे तो यह क्लस्टर काफी ब्राइट है, लेकिन ज्यादा लाइट पॉल्यूशन की वजह से इसकी चमक धुंधली हो सकती है। अगर आपके एरिया में भी ऐसा होता है तो इसे रात 2 बजे के बाद देखना सबसे बेहतर होगा। उस समय तक ज्यादातर एयर पॉल्यूशन सेटल हो चुका होगा और आसमान पहले के मुकाबले काफी साफ होगा। 28 जुलाई पाइसेस ऑस्ट्राइनिड्स मीटियोर शावर। जुलाई महीने में होने वाले मीटियोर शावर्स काफी बोरिंग होते हैं और उन्हीं में से एक है पाइसेस ऑस्ट्राइनिड्स शावर। इस मीटियोर इवेंट में हर घंटे करीब 5 टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं, जो बाकी शावर्स के कंपैरिजन में काफी कम है। इस इवेंट को नंगी आंखों से देखना बहुत ही बोरिंग हो सकता है और शायद आप एक भी मीटियोर स्पॉट ना कर पाएं। इसलिए हम एडवाइस करेंगे कि आप एक बेसिक टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके ही इस शावर को देखने की कोशिश करें। भारत में इस मीटियोर शावर की पीक रात 9 बजे होगी, यानी इस समय मीटियोर्स देखने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। वैसे तो यह इवेंट काफी नॉर्मल है, लेकिन टेलीस्कोप से देखने पर यह काफी खूबसूरत दिखाई दे सकता है। कई बार ऐसे मीटियोर शावर्स में आउटबर्स्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें अचानक से सैकड़ों मीटियोर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर आप इस इवेंट को देखना चाहते हैं तो इसकी लोकेशन पता लगाने के लिए आप एक स्काई मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
प्ले स्टोर पर ऐसे कई एप्लीकेशन अवेलेबल हैं जो आपको एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स देखने में मदद कर सकते हैं। उनमें से स्काई मैप और स्टेलेरियम हमारे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट और आसान है। तो यह थे जुलाई महीने में होने वाली सबसे इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स। आपको इनमें से किस इवेंट का सबसे ज्यादा इंतजार है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।